नमस्कार दर्शकों, आज मैं फिर आपके सामने मौजूद हूँ अश्वत्था ट्री की एक और नई किताब के साथ। और मुझे यकीन है कि आज हम जिस किताब पर बात करेंगे वो आपके कई सवालों को, कई जिज्ञासाओं को शांत करने का काम करेगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अश्वत्था ट्री बैनर तले बनी रुद्राक्ष किताब पर। रुद्राक्ष का हमारे धर्म में एक खास महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव से इसका संबंध है। ऋषि मुनियों से ये परंपरा हम तक कैसे पहुंची, किसे रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इस रुद्राक्ष के पीछे की क्या कहानी है, आज हम इन सभी तरह के सवालों पर बात करेंगे। और इस बातचीत में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है तुलिका सिंह। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी ये किताब रुद्राक्षा, ये हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि इसके कवर पेज पर आपने एक भगवान शिव का एक अलग स्वरूप, मैं चाहूंगी कि आप लोग देखें कि ये कितना अलग स्वरूप कवर पेज पर दिखाया गया है। रुद्राक्ष ऐसा क्यों है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपने उस पर एक किताब लिख दी? जी डिम्पिका, कहानी शुरू होती बहुत शुरुआत जब मैं बहुत छोटी थी और बनारस में मेरे जो नाना नानी हैं वो बनारस में रहते थे और मेरी नानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। और तो उनके पास एक झोला हुआ करता था। उस झोले में वो बहुत ही अलग अलग तरीके की रुद्राक्ष माला जो है उनके झोले में रहती थी। और मुझे बचपन से उस झोले में बड़ा इंटरेस्ट रहता था कि वो उसको इतने ध्यान से, इतने पवित्रता से उसको रखती थी, इतना ख्याल रखती थी कि मुझे लगता था कि ये ऐसी क्या चीज़ है जो, क्योंकि वो एक माला था, कोई मोटे थे, कोई छोटे थे, कोई पिरोए हुए थे, कुछ ऐसे खुले भी रुद्राक्ष के दाने थे। तो मुझे हमेशा से ये रहता था कि आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो उसको वो इतने पवित्रता से, शुचिता से रखती हैं। तो ये इंटरेस्ट जो है, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और मुझे अपने सनातन धर्म में और स्पिरिचुअलिटी में एज सच जब इंटरेस्ट आया, तो मैं देखती थी कि जो हमारे अवधूत हैं, हमारे संत हैं, योगी हैं, और सभी धर्मों के लोग, सिर्फ हिंदू ही नहीं कहेंगे, बहुत सारे अलग अलग, ताओइज्म, बुद्धिज्म में भी आप देखेंगे संत जो हैं, संत जन, वो इस माला को धारण किए रहते हैं। कभी अपने सर पर बांधे रहते हैं, कभी अपने गले में, कभी हाथों में, कभी बाजूबंद में। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ कि ऐसी क्या चीज़ है इसमें, क्योंकि ये तो कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई हीरा नहीं जिसको हमने देखा है कि लोग मार मचाए हुए हैं बाजारों में, लेकिन ये ऐसी क्या चीज़ है कि योगी इससे इतना प्यार करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी कि ये जो भगवान को प्यार करता है उनको ये रुद्राक्ष से इतना प्यार है। ये रुद्राक्ष आखिर ऐसी क्या चीज़ है, इसमें ऐसी क्या शक्ति है। तो एक बच्चे के मन में ये जो जिज्ञासा उठती है, उसी से मैंने ये फाइनली इस किताब को लिखा कि एक बच्चा जब देखता होगा तो उसके दिमाग में क्या चलता होगा। तो मैंने एक बच्चे को समझाया है कि रुद्राक्ष आखिर क्या होता है। बिल्कुल, जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा से लगता था कि रुद्राक्ष जो है वो धर्म की चीज़ ही है, यानी कि अगर किसी मंत्र का उच्चारण करना है या उसका काउंटिंग करना है तो मेरे भी घर में रुद्राक्ष की माला के थ्रू उसका जप किया जाता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना धार्मिक इसका महत्व है, उसके पीछे इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। तो वो क्या रीज़न है? जी, जब शोध किया गया कोई भी तरह का, जब क्योंकि सिर्फ, और जो हमारे योगी से एक तरीके से साइंटिस्ट ही थे। सोचिए कि उस ज़माने में जब कोई लैब नहीं है, एक्सरे मशीन्स नहीं है, उस ज़माने में इन लोगों को मालूम था कि उस जो रुद्राक्ष है, जो एक्चुअली रुद्राक्ष, अगर आपको पता नहीं हो डिम्पिका, तो रुद्राक्ष एक सीड है। एक्चुअली एक रुद्राक्ष का पेड़ होता है और ये एक बीज है उस पेड़ का, जो सूखता है और सूखने के बाद उसके अंदर जो एक छिद्र से दूसरे छिद्र के बीच में जगह होती है, इसको वाहिनी कहते हैं। तो इसलिए वो रुद्राक्ष को आसानी से पिरोया भी जा सकता है। एकदम ब्लूबेरी जैसा ब्लू कलर का, मतलब शुरू में वैसा होता है, जब सूखता जाता है तो सूखने के बाद वो नॉर्मल जो हम रुद्राक्ष देखते हैं वैसा लगता है। तो रुद्राक्ष जो साइंटिफिकली अगर हम इसको बोलेंगे, तो इसमें जब शोध हुआ, जब रिसर्च हुआ, तो लोगों ने पाया कि इसमें बहुत ही इमेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। जैसे जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बोलते हैं, जो हम चारों तरफ, हम कंटिन्यूअस जब डे टू डे लाइफ में रह भी रहे हैं, तो हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ तरंगे हैं। ठीक है, तो वो तरंगे जो हैं, जो रुद्राक्ष की तरंगे हैं, वो बहुत ही जिसको कहते हैं कि आपको पॉजिटिविटी देती हैं,
आपकी पूरी बॉडी का जो एक ऑरा रहता है वो एक पॉजिटिव ऑरा से वो आपको बाइंड करके रखती है। तो इवन जो नेगेटिविटी जो है, अगर जो लोअर फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जीज होती है वो आपको हिट भी करती हैं, तो रुद्राक्ष आपको प्रोटेक्ट करता है। तो रुद्राक्ष में प्रोटेक्टिव एनर्जी, प्रोटेक्शन की जो प्रॉपर्टी वो तो है ही। उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो मेरी नानी ने मुझे बताया था कि जो पहले योगी लोग होते थे वो कहीं एक जगह ठहरते नहीं थे, वो कंटिन्यूअस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। वही इसीलिए उन्होंने घर छोड़ दिया था, इसलिए उनका कोई घर नहीं था, कोई परिवार नहीं था। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करते थे तो हमारे अभी तरह आज के समय की तरह जोमेटो और रेस्टोरेंट्स और मैकडोनल्ड्स तो है नहीं। तो उस जमाने में जब उनको भोजन करना होता था, कोई जंगली फल भी तोड़कर खाना होता था, कोई जो नदी या तालाब से जो जल पीना होता था, तो उनको टेस्ट करना होता था भाई कहीं ये जहरीला तो नहीं, कहीं ये पीने लायक तो है, ये खाने लायक तो है। तो कहा जाता था कि वो रुद्राक्ष को ऐसे अपने माला को अगर उस खाने के ऊपर रख देते थे तो वो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो बता रहा है कि ये खाना मतलब ये खाने लायक है, इसको सुपाच्य है, इसको खा सकते हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव की तरह घूमने लगता था तो फिर वो उसको त्याज है, वो उसको ग्रहण नहीं करते थे। तो एक तरीके से एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो रुद्राक्ष का टेस्ट है वो आपको ये भी बताता है कि आप उस भोजन में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसको इन लोगों ने, जो हमारे एंशिएंट ऋषिज थे, जो साइंटिस्ट ही थे एक तरीके से, इन सबको ये सारी चीजें पता थी और इसलिए वो भर भर के रुद्राक्ष आप देखेंगे। कुछ जैसे नागा साधु होते हैं, वो अगर कोई निर्वस्त्र भी रहता है लेकिन उनके सर पे मतलब कितने भरा रहता है वो लोग। तो यू नो, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो इवन जो हमारे जो मस्तिष्क की जो तरंगे हैं उसको एक तरीके से सही करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, ये सारी चीज़ों के लिए रुद्राक्ष जो है वो बहुत कारगर है। अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूँ कि साधु महात्माओं ने तो रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया, लेकिन रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? क्यों अचानक से ये हुआ कि लाइक कि कोई फ्रूट खा रहे थे, उसमें एक बीज निकला और उसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया, या फिर इसके पीछे भी कोई कहानी है? जी, कोई पर्टिकुलर एक कथा तो नहीं है, बट रुद्राक्ष का मतलब होता है रुद्र का जो आंसू है, जो अक्ष, उसके आंखों से जो भगवान रुद्र, जब रुद्र भी भगवान शिव का जो दूसरा स्वरूप है, और जब हम अक्ष बोलते हैं तो अक्ष जो उनकी आंखों से निकला हुआ जो आंसू है, कहा जाता है कि जब वो धरती पर गिरा तो वो रुद्राक्ष के पेड़ बन गए। और उस रुद्राक्ष की जो बीज है, इसीलिए वो इतने पोटेंट हैं, इतने पावरफुल हैं कि उसमें रुद्र की एनर्जी है, भगवान शिव की एनर्जी है। तो स्पेशली जो भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय जाप, स्पेशली जो शिव उपासक हैं वो तो रुद्राक्ष से बहुत ही प्रेम करते हैं। और जो नहीं भी करते हैं वो उसकी हीलिंग प्रॉपर्टी, पॉजिटिव जो प्रॉपर्टी है, उसके लिए रुद्राक्ष को इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी कथाएं हैं, शिव पुराण में भी कथाएं हैं जिसमें रुद्राक्ष को बताया गया है कि किस तरह से त्रिपुरासुरा जो है एक असुर था, तो जो 3 भाई थे, इसलिए उसका नाम त्रिपुरासुरा है। तो त्रिपुरासुरा ने अलग अलग नाम है उनके, और उन्होंने 3 तरह के जो बहुत ही पावरफुल थे, और उन्होंने 3 तरह के जिसको बोलते हैं शहर बसाए। और वो बस जो शहर थे वो पृथ्वी पर नहीं थे, वो आसमान में थे, और अलग अलग डायमेंशंस पे वो शहर बसाए। और वो इतने पावरफुल हो गए, एक लोहे का था, एक सोने का था, एक चांदी का था, ऐसा कुछ था। और वो जो असुर थे वो इतने पावरफुल हो गए कि उनको मारना बिल्कुल मुश्किल, बहुत मुश्किल था। और जब उनको ये वरदान मिला था कि आपको कोई नहीं मार पाएगा, तो उन्होंने एक हमेशा आप सुनेंगे कहानियों में कि एक कुछ वो रहता है जिससे वो खत्म किया जा सकता है। तो उसमें ये था कि एक ऐसा सेकंड होगा जिसमें वो मर सकते हैं, और वो सेकंड तब होगा जब ये तीनों शहर एक अलाइन कर जाएंगे, लाइक यू नो, वो 3 डायमेंशन एक डायमेंशन में अलाइनमेंट में आ जाएंगे, जो कहा जाता है कि होना मुश्किल था। और वो आएगा भी अगर वो गलती से तीनों डायमेंशन एक मतलब लाइन में आएंगे, वो भी निमिष, मतलब बहुत ही छोटे समय के लिए, बहुत सेकंड भी नहीं, सेकंड का भी मतलब आप बहुत सारे सेक्टर्स कर लो, तो इतने कम समय के लिए आएंगे कि यू नो, और वो जब बीतेगा तो फिर बहुत साल बीत जाएंगे, हजारों युग बीतेंगे, फिर वो वैसा समय आएगा। तो कहा जाता है कि शिव जी ने ध्यान लगाया कि मतलब उस सेकंड को पकड़ना है, और उसके लिए उन्होंने अघोरा अस्त्र बनाया था। अघोर अस्त्र कहा जाता है उसको, अघोर अस्त्र बनाया था कि उस सेकंड को पकड़ना है। तो शिव जी की जो आंखें थी वो ऐसे, मतलब कहा जा रहा है कि वो ऐसे देख रहे हैं
उसको कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, और तब उनको अघोर अस्त्र मारना है। तो कहा जाता है कि उस सेकंड में जैसे ही उन्होंने मारा, तो नेचुरली शिव जी ने मारा और सही समय पे मारा, तो वो खत्म, नष्ट तो हो गया, बट उसको मारने के बाद शिव जी की जो आंखें थकी हैं, कितने युगों से उसको वेट करने के लिए जो उन्होंने मारा है, तो उन्होंने जो बंद की है वो आंखें, उससे जो आंसू गिरे हैं उससे रुद्राक्ष पेड़ है। फिर ऐसी बहुत सारी कहानियां, सती को लेकर वो घूम रहे हैं तो जो आंसू हैं उसके हैं। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं जो हैं वो अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरह से ये कथाएं, यानी कि ये जितनी भी कथाएं हैं वो भगवान शिव से जुड़ी हुई शिव से हैं, जुड़ी हुई और इसीलिए इसका नाम रुद्र अक्ष यानी रुद्राक्ष कहा जाता है। मैम, बहुत बारी लोगों में ये भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपने इस किताब को लिखने के, हर किताब के पीछे आप रिसर्च करते हैं, उसका जो ज्ञान है जो लोगों तक या बच्चों तक पहुंचना है उसके बारे में आप इंश्योर करते हैं। रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है कि अलग अलग तरह के रुद्राक्ष होते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे बच्चों को भी और बाकी दर्शकों को भी बताएं कि कितने तरह के रुद्राक्ष। अभी अगर कहने के लिए तो लोग कहते हैं 22 तरह के जो मुखीज हैं। हर रुद्राक्ष जो है एक मुखी, दो मुखी, 3 मुखी, ऐसे करके होते हैं। तो 22 मुखी तक जो है अभी प्रेवलेंट है, एग्जिस्टिंग है। और कहा जाता है कि इंडिया में अब तो बहुत कम हो गए हैं। इंडिया में हिमालय रीजन में रुद्राक्ष उगते थे, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में, इंडोनेशिया में, नेपाल में ये रुद्राक्ष उगते हैं, रुद्राक्ष के पेड़। और ये 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, अलग अलग मुखी जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कोई देवी के लिए यूज़ करता है, कोई पेट की अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। और मैं इसकी कोई अपने आप को कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने ये रिसर्च मेनली बच्चों के लेवल के लिए की थी कि भाई एक रुद्राक्ष को एक आम जनता कैसे समझे, एक आम बच्चे को कितनी नॉलेज की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो है मैंने रिसर्च किया था। तो 1 मुखी, 2 मुखी, ऐसे करके कहा जाता है कि 22 मुखी तक हैं। 22 मुखी तक कम मिलते हैं। और जो पंचमुखी है, दैट इज द मोस्ट कॉमन, एनीबडी कैन वेयर इट विदाउट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स। लेकिन और सारे जो हैं कुछ बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लाखों में जाते हैं, जो 7 मुखी हैं या ये है। तो ये कुछ कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश हैं जो जुड़े हुए रहते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर रुद्राक्ष की कथाएं हैं, और रुद्राक्ष की जो एफिकेसी है, जो उनकी मुखी है, कितने उसके एज वेज वो लाइंस होती हैं, उसके ऊपर जो सीड होता है उसके ऊपर लाइंस होती है, उसी से वो बताया जाता है कि वो 1 मुखी है, 2 मुखी है, पंचमुखी है। तो उसके हिसाब से उसकी कॉस्टिंग होती है, किस यूसेज के लिए पहन रहे हो आप, किसके साथ क्या पहना जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है एक जो प्रॉपर रुद्राक्ष के एक्सपर्ट्स होंगे वो डेफिनेटली हमें बता सकते हैं। आपको क्यों लगता है कि आज जब पूरा समाज अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा रहा है, AI के बारे में समझाने पर काम कर रहा है, कोडिंग सिखा रहा है, तो ऐसे में उनको रुद्राक्ष या रुद्राक्ष जैसी और भी तमाम जो चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं और बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, उनके बारे में उनको ज्ञान देना चाहिए? हाँ, देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं कंटिन्यूस, देखिए हम वायरलेस जोन में रहते हैं, कंटिन्यूस हमारे फ़ोन्स पे वायरलेस चल रहे हैं, कंटिन्यूस हम मोबाइल डेटा जो नॉर्मल जो जियो एयरटेल है उससे कनेक्टेड है, कंटिन्यूस हम डिजिटल देख रहे हैं। तो आप सोचिए कि हम अपने फ़ोन्स, गैजेट्स, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, तो हम सिर्फ एज एन एडल्ट नहीं, हम बच्चों को भी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस हम उनको एक जिसको वायु तरंगे जो हैं वो एक कंटिन्यूस वो उस जोन में हैं जहाँ पे उनको अदृश्य जो वेव लेंथ्स पे जो ये सारी फ्रीक्वेंसीज पे ये जो वेव्स हैं, ये जो हिट कर रही हैं उनकी बॉडी को, और ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। और देखिए आजकल कितने कम उम्र में लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियां हो जा रही हैं, ऐसे जो डिप्रेशंस हो रहे हैं, जो मेंटल प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, ये सारी चीज़ें क्योंकि हम बहुत और अभी तो 5G चल गया, 4G 5G, तो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी फ्रीक्वेंसीज को हमारा ब्रेन झेल रहा है इस समय, और हम उसको मतलब सोच रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी बॉडी पे उसका क्या असर हो रहा है। तो उस समय रुद्राक्ष जैसी चीज़ें जो हैं वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो वो
सोच के बड़ी ही अजीब सा वो लगेगा, बट वो हमारे चारों तरफ एक कवच की तरह क्रिएट करती है, जो इस ऐसी वेवलेंथ्स ऑफ जो एनर्जी जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करी हमारी बॉडी को, उसको वो डिप्लीट करती हैं, उसको धक्का देके दूर करती हैं। तो अगर कोई किसी ने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो वो एक कवच के उसमें है, बाउंड्री में है। तो आप ऐसी ऐसी कथाएं सुनिएगा। इस किताब में भी मैंने एक कथा लिखी है कि रुद्राक्ष को इतना महान माना जाता था कि, और ये मैंने पहले ही बोला कि ये कोई धर्म वो नहीं है, इट इज फॉर एवरीबडी, इट इज फॉर ह्यूमैनिटी, ये सबके लिए है। तो कहा जाता है कि वो कहा जाता है कि उसकी एनर्जी इतनी तगड़ी है, इतनी पावरफुल होता है रुद्राक्ष की। एक जो धोबी बोल सकते हैं, धोबी शायद अपने गधे को लेकर जा रहा है, और जो गधा होता है उसके ऊपर उसने बहुत सारे रुद्राक्ष के वो गट्ठर रखे हुए हैं, वो लेकर जा रहा है, और वो इतना ज्यादा है कि बेचारा गधा जो है वो मर जाता है, क्योंकि इतना वो रुद्राक्ष ढो रहा है ना, तो वो मर जाता है। लेकिन कहा जाता है कि मरने के बाद भी वो स्वर्गलोक जाता है। तो कहने का मतलब, और स्वर्गलोक जाता है और उसको बड़े उच्च कोटि की योनि मिलती है, मे बी मनुष्य बन गया हो। लेकिन आई मीन वेरी स्मॉल शॉर्ट स्टोरी, बट आपको वो कह ये रहे हैं कि जस्ट क्योंकि उसने अंत समय में रुद्राक्ष को ढोया है, तो रुद्राक्ष इतना महान है कि आपको जन्मों के जन्मांतर के मतलब चीजों को काट दिया उसने। आपको गधे के बाद कुत्ता या कुत्ते के बाद खरगोश नहीं बनना पड़ा, आप सीधा मानव योनि में पहुंच गए। कहने के मतलब कितने जन्म को काट दिया रुद्राक्ष ने। तो ये सब कितना, क्योंकि ये तो मृत्यु उपरांत है, किसको पता है क्या सत्य है क्या नहीं है, बट लेकिन जो रुद्राक्ष पहनने वाले बहुत सारे लोगों से अगर हम टेस्टिमोनियल्स लेते हैं या बातें करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितनी बीमारियां सॉल्व हुई, कितनी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। ये सारी चीजें जो हैं, ये रुद्राक्ष के डेफिनेटली पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ रत्न पहनते हैं या रुद्राक्ष पहनते हैं, लेकिन हम सिर्फ पहन रहे होते हैं, उसकी जो इम्पोर्टेंस है या वो क्यों धारण किया जाता है, उसमें आचरण में क्या बदलाव लाना चाहिए, इस पर कभी गौर ही नहीं करते। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो हर चीज के लिए बहुत सत्य है दीपिका। अगर हम कोई भी चीज, जैसे कि अगर रुद्राक्ष माला को ही ले रहे हैं, अगर हम रुद्राक्ष पहन रहे हैं और हमारे आचरण में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, और हम जिसको कहते हैं कि झूठ का साथ दे रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, या बहुत सारी जिससे हमारा जो रुद्राक्ष है वो अपवित्र हो जाता है, जो हमारी एनर्जीज हैं, अगर हम वो तो कवच बना रहा है, लेकिन हम कंटिन्यूअस उसको तोड़ रहे हैं, हम कंटिन्यूअस उसको ब्रेक कर रहे हैं, हम कंटिन्यूअस, जैसे कहते हैं ना, एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम इसको बता सकते हैं कि जैसे एक हाथी है, हाथी गया तालाब में नहाने के लिए, और खूब अच्छे से उसने नहाया वहाया धो धा के बिल्कुल, और फिर आया और वो मिट्टी में लपेट लिया उसने अपने आप को। तो फायदा क्या हुआ बिल्कुल वो सारी चीजों को करने का। या अगर हमारा ड्राइंग रूम जो है बहुत सुंदर से हमने सजाया, और फिर एक गार्बेज की डंप वाले ट्रक को लाके उसको गिरा दिया वहां पे, तो स्पेशली जो माला होती है ना, हम जितना उसके ऊपर मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, माला उतनी पावरफुल होती चली जाती है। और वो माला मतलब उसके अंदर वो इतनी शक्ति आ जाती है, मंत्र में इतनी शक्ति है, क्योंकि मंत्र एक वाइब्रेशन है, और बार बार आप उस वाइब्रेशन से फीड कर रहे हो अपने माला को, या जो भी आपने पहना है उसको आप फीड कर रहे हो, और फिर आप पहन ले रहे हो। तो आप कंटिन्यूअस जैसे अपने बैंक में पैसे डाल रहे हो, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है ना। एग्जैक्टली वैसे ही जब हम मंत्र जाप अपने माला पे करते हैं, तो हम कंटिन्यूअस जाप कर रहे हैं, तो हम कंटिन्यूअस डिपॉजिट कर रहे हैं, और माला पावरफुल होती जा रही है, बहुत पावरफुल होती जा रही है। इसीलिए कभी कभी आप सुनेंगे लोगों ने मंत्र की सिद्धि कर ली। मंत्र की सिद्धि का मतलब यही होता है कि आपने इतनी बार उसको जपा कि फाइनली अनलॉक कर दिया। अब मतलब फाइनली अब आप उस पैसे को, अब क्योंकि जैसे आपके पास बैंक में पैसे हैं, और अगर आप उस पैसे को यूज ही ना कर सको तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है ना। तो जप कर रहे हो, लेकिन उस जप का फायदा नहीं उठा सकते हो, बस आप जप किए जा रहे हो, तो थोड़ी देर बाद तो बोरिंग हो जाता है। लेकिन आप कंटिन्यूअस करते रहते हो, शुचिता मेंटेन करते हो, पवित्रता मेंटेन करते हो, और आप जप में जीवन जी रहे होते, तो करते करते कुछ समय के बाद वो अनलॉक हो जाता है। अनलॉक होने का मतलब नाउ यू कैन यूज योर मनी। जिस तरह से आपके बैंक में जो पैसे आपने रखे थे, अब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसी तरह से इस मंत्र को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो रुद्राक्ष ये कोई जैसे हम कोई भी माला और पहन लेते, रुद्राक्ष वैसी माला नहीं है। ये काफी पावरफुल चीज है। जब हम धारण करते हैं तो
आप भगवान शिव के भक्त बन जाते हैं, आप भगवान शिव के आराध्य बन जा सकते वो है, और आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ और आपके अंदर वो सारे गुण होने चाहिए जो भगवान शिव के भक्त बनने के लिए होता है। तो आई थिंक डेफिनेटली वी शुड बी लाइक जब हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं या किसी भी ऐसी जो मणियों को धारण करते हैं, तो वो असर तभी करेंगी जब हम अपने जीवन में किसी ना किसी तरह का बदलाव लेकर आएंगे, तब करेंगे और अपने आप को उस माला के लायक बनाएंगे, उस रुद्राक्ष के लायक बनाएंगे, तभी वो काम करेंगी। फिर नहीं तो फिर वो किसी भी जैसे किसी भी आप माले जो शो के लिए पहन लिया वो उसी तरह से हो जाती है। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा ज्ञान हमारे दर्शकों के साथ हमारे साथ शेयर किया, इस किताब को आपने लिखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, किसी भी वस्तु का आपको फायदा तब मिलता है जब आप उस वस्तु या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझकर, उसके आचरण को समझकर अपने अंदर भी बदलाव लेकर आते हैं। रुद्राक्ष नाम की जो एक किताब है आपको उन तमाम तरह की कहानियों से रूबरू करवाएगी जो रुद्राक्ष के पीछे के गहन रहस्य को बताती है, और ये इंटरव्यू आपको उन सभी बातों के बारे में बता रहा है जो आपको अपने जीवन में बदलाव लेकर आना है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।